एक नए चैप्टर के बारे में, ऑसिलेशंस के बारे में। तो ऑसिलेशंस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जिसको हम लोग बेसिकली एसएचएम कहते हैं। एसएचएम ऑसिलेशंस का एक टाइप हम लोग बेसिकली रिड्यूस टाइप पढ़ते हैं, जिसको एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका सिंपल मीनिंग ऑसिलेशन ही होता है। हार्मोनिक का मतलब ऑसिलेशन ही होता है। तो हम एसएचएम पढ़ने वाले हैं और वहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीरियोडिक मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो पीरियोडिक मोशन आखिर एसएचएम एसएचएम मीन्स हम लोग जानते हैं कि टू एंड फ्रो मोशंस होता है, समथिंग लाइक दैट, टू एंड फ्रो मोशंस, या फिर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है क्या करते हैं, एक अपने मोशंस को क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है, रिपीट करने लगता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल्स अगर लेना चाहते हैं, एग्जांपल लेना चाहते हैं, आज बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितना भी इंट्रोडक्शन, आज बेसिकली थ्योरी ही रहेगा पूरे लेक्चर्स में, लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बेसिकली क्या होगा, एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल पी है, एक पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल पी है बेसिकली, और वो क्या कर रहा है, इस पे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कि ये जो बॉडी है, जो कि एम मास का बॉडी है, ये पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इटसेल्फ मोशन को रिपीट कर रहा है। मतलब ये खुद के मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ से ये यहाँ पर गया इनिशियल पोजीशन पे, ये क्या हुआ, ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ, बी पोजीशन पे गया, फिर सी पोजीशन पे गया, फिर डी पोजीशन पे गया, ए से बी आया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से फिर ए पे गया। और लेट सपोज इसको टाइम टी लगा, लेट सपोज इसको टाइम कितना टेकन किया, टी टाइम टेकन किया। ठीक है, और ये रेडियस आर बोल देते हैं, ये रेडियस आर बोल देते हैं। तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर टोटल डिस्टेंस देखे तो ये कितना किया, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ये ट्रेवल किया टी डिस्टेंस में, टी टाइम में बेसिकली, लेट सपोज बोल देते हैं टी टाइम। तो ये फिर से क्या बोलता है, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनिशियल पोजीशन ए पे आ गया, और फिर से वो उतना ही टाइम लगाएगा, मतलब ये टी टाइम ही लगाएगा, जो क्या बोलता है, कंप्लीट करने में सेल्फ मोशन को। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट टी टाइम पे एक एक रेवोल्यूशन जो है, एक रोटेशन जो है, पूरा का पूरा क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसी को बेसिकली हम टाइम पीरियड कह देते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टी टाइम जो बेसिकली ये ले रहा है एक रोटेशन के लिए, उसको क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से समझते हैं कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, घूम रहा है। एग्जाम्पल लिए हैं बेसिकली, एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, ये क्या किया, एक एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं, एक बॉडी है जो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इटसेल्फ खुद के मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम उसको बोल देते हैं कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी क्या है, ये बॉडी क्या है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। और बेसिकली अगर हम बोल देते हैं क्या कि अगर रेगुलर इंटरवल टाइम को रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया बेसिकली। तो यही थोड़ा बहुत याद रखना है बेसिकली, जैसे स्टार्ट कर रहे बेसिक बेसिक सा। तो पहले देखना है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन वो होता है, जैसे जैसे अगर याद आ रहा होगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे कि पीरियोडिक फंक्शंस बेसिकली होता है, क्या करता है, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन सर्टेन एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता है, इटसेल्फ प्रॉपर्टी को रिपीट करने लगता है। उसी के बेसिस पे क्या किया हम लोग, पीरियोडिक टेबल को अरेंज किए हैं बेसिकली। तो उसी तरह का काइंड ऑफ अगर हम देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशंस आर दोज मोशन जो कि क्या कर रहा है, अपने ही खुद के मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। समझ में आया? जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सिंपल पेंडुलम, लेक्चर में आगे सिंपल पेंडुलम के बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बात करते हैं। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है।
ये सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम में क्या है, एक बॉब है, बॉब बोल सकते हैं, या फिर एक छोटा सा पार्टिकल बेसिकली क्या किया है, हैंग आउट कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं, फिक्स को बोलते हैं हिंज कर दिए हैं, ये पी पॉइंट पे क्या किया, हिंज कर दिए हैं। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, इस तरह का कुछ मोशन करने लगेगा, टू एंड फ्रो इस तरह का कुछ मोशन करने लगेगा। ये इस तरह का कुछ मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए पोजीशन से ए पोजीशन से ए पोजीशन से 1 सेकेंड, यहाँ से हम क्या करते हैं, ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पे जाता है, पहले यहाँ से ए पोजीशन पे गया, ए से बी पे गया, अब बी से फिर ए पे आया, ए से सी पे गया, सी पे गया, फिर सी से ए पे आया। अब जब ये इसको टी टाइम लगा, लेट सपोज इसको टी टाइम लगा, ये मोशन को रिपीट जाने में इसको क्या लगा, टी टाइम लगा लेट सपोज। तो आफ्टर टी टाइम ये क्या करेगा, फिर से यही मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है? आफ्टर टी टाइम क्या करेगा, अगर इसको टी टाइम लगता है एक मोशन को चलने में, ए से फिर से ए पे आने में अगर टी टाइम लगता है, तो फिर अगले टी टाइम में ये फिर से यही मोशन करेगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, कि एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे क्या कर रहा है, खुद के मोशन को रिपीट कर रहा है। समझ में आया? तो टू एंड फ्रो मोशंस बेसिकली ऑसिलेशंस होता है, और ये दो एग्जांपल्स पीरियोडिक मोशंस का है। नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या होगा कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है, नॉट रिपीट कर रहा है, सिंपल। तो इसमें एग्जांपल्स हम लोग को याद नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशंस वो मोशन होता है जो कि क्या करता है, इटसेल्फ मोशन को रिपीट करता है। कोई भी अगर बॉडी है वो एक कुछ मोशन कर रहा है, तो वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए, खुद के मोशन को रिपीट करना चाहिए, जो भी है मूवमेंट। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया पीरियोडिक मोशंस। अगर हम स्प्रिंग के केस में देखते हैं, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, स्प्रिंग के केस में देखते हैं, स्प्रिंग के केस में देखते हैं। स्प्रिंग के केस में अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, स्प्रिंग के केस में भी तो वही हो रहा है। ये तुम्हारा स्प्रिंग है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अगर ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ एल नॉट पे है, लेट्स सपोज ये इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की और नेचुरल लेंथ पे। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इसको इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसको खींच कर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये क्या होगा, इसका मोशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। अगर इसको हम क्या किया, नेचुरल लेंथ से खींच करके थोड़ा सा आगे ले आए हैं, लेट सपोज ये एल नॉट था, तो ये एल नॉट प्लस एक्स डिस्टेंस पे ले करके हम क्या किए, छोड़ दिए, टी इज इक्वल टू जीरो से हम क्या किए, छोड़ दिए, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या किए, छोड़ दिए। ऐसे इसको खींच कर लेकर के आए, यहाँ से इसको खींच करके थोड़े डिस्टेंस पे लेकर के आए, और टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या किया, छोड़ दिए, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या किए, छोड़ दिए। तो अगर हम इस मोशन को अगर देखें, तो इस मोशन को अगर देखते हैं तो क्या होता है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा हम बना लेते हैं एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या है, एल नॉट डिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या है, एल नॉट डिस्टेंस है, और यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो पे छोड़ दिए। लेट्स सपोज ये एक्स डिस्टेंस हम करके क्या किया है, टी इज इक्वल टू जीरो पे छोड़ दिए। तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ आएगा, और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाएगा, और फिर यहाँ से क्या करेगा, रोटेट, फिर से क्या करेगा, रिपीट होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, एंड देन ये मोशन क्या करेगा, रिपीट करेगा। समझ में आया? ये मोशन कैसे रिपीट कर रहा है, या फिर ऐसे दिखता भी होगा कि इसी के बहुत क्यों कर रहा है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली कि इसी के बहुत क्यों कर रहा है। ये तुम्हारा बेसिकली नेचुरल लेंथ पे ये तुम्हारा मीन पोजीशन हो जाता है, तो ये मीन पोजीशन के बहुत ऑसिलेट करता है। समझ में आया? ऑसिलेट करता है, एसएचएम करता है कि नहीं करता है, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। बेसिकली ये ऑसिलेट तो कर रहा है, हालांकि ऑसिलेट तो कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशंस ऑसिलेट तो कर रहा है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाँ ये ऑसिलेट तो कर रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ऑसिलेट कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है देख लेंगे आगे, लेकिन टू एंड फ्रो मोशंस हो रहा है ना, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशंस हो रहा है, यानी ऑसिलेशंस हो रहा है इसका मतलब। तो हमको दिख रहा है कि ये ऑसिलेट तो कर रहा है, तो यस ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशंस है। हाँ ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, ये रिपीट करने लगता है कुछ इटसेल्फ, उसके मोशंस को रिपीट करने लगता है। तो हाँ ये पीरियोडिक मोशन में काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। इतना इतना एग्जांपल्स देख लिए, ये कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अगर
अगर कोई बॉडी ऑसिलेट हो रहा है, अब यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा देखो, अभी तो फिलहाल बेसिक से डिस्कस किए हैं। एक छोटा सा कि पीरियोडिक मोशंस क्या होता है। पीरियोडिक मोशंस आर दोज मोशन जो कि कुछ टाइम के बाद क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। और अगर कुछ टाइम के बाद रिपीट करने लगता है तो बेसिकली हम क्या बता सकते हैं, टाइम पीरियड बता सकते हैं। एक मेजर सा फैक्टर यहाँ पर आता है कि अगर वो इटसेल्फ अगर खुद के मोशन को ही रिपीट कर रहा है तो हम एक मेजर सा उसके प्रॉपर्टी को बता सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो गया कि उसके टाइम पीरियड को हम बता सकते हैं। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, पहले कंडीशंस ऑफ ऑसिलेशन देखते हैं कि अगर कोई बॉडी आखिर ऑसिलेट करता है तो उसका कंडीशन क्या क्या होता है। आखिर कोई बॉडी ऑसिलेट क्यों कर रहा है, बेसिकली क्या क्या कंडीशंस होता है, बेसिकली वो देखना चाह रहे हैं। इक्वेशंस के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं बेसिकली। तो अगर हम इक्वेशंस के फॉर्म में अगर देखना चाह रहे हैं तो बेसिकली हम दो इक्वेशंस लेते हैं, एफ इक्वल्स टू के। बेसिकली एफ इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, 4x² ले लेते हैं। लेट सपोज 4x² ले लिया। और एफ इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 5x³ ये क्यूब ले लेते हैं। और बेसिकली यहाँ पर ले लेते हैं 2, चलेगा। ये 3 ले लिया और ये 2 ले लिया। और ये तुम्हारा क्या है, x इज अ डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन, t इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इक्वेशन ले लिया, ये इक्वेशन ले लिया। दोनों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम बेसिकली आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये बॉडी, अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी ऑसिलेट करे, ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशंस करे, तो आखिर इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, बेसिकली हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि ये बॉडी को हम टू एंड फ्रो मोशंस कराना चाहते हैं तो आखिर हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बॉडी अगर टू एंड फ्रो मोशंस करना चाह रहा है, तो अगर ये हम इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट करके इसको यहाँ पर अगर लेकर करके आए हम, तो ये खुद के मोशन को रिपीट कैसे करेगा। ये अगर बाहर चल जाएगा तो ही करेगा, नहीं तब तो नहीं करेगा। ये बैक आना चाहिए, तब ना रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होना चाहिए। ये फोर्स क्या करता है, उसके इनिशियल पोजीशन पे उसको ले जाने की कोशिश करते रहता है, हमेशा उसको इनिशियल पोजीशन पे हमेशा ले जाने की कोशिश करते रहता है। इसका मतलब क्या है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली कुछ नया नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है जो उसको इनिशियल पोजीशन पर ले जाने की हमेशा कोशिश करते रहता है, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कह देते हैं, बेसिकली सिंपल। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों? क्योंकि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो काम खत्म, निकल गया वो बाहर फोर्स लग करके। तो वो रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब वो रिपीट नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। ठीक है, ये एक मेन कंडीशन है कि रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, देयर शुड बी अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। इस केस में अगर हम देखते हैं, चलो इस केस को छोड़ करके इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, इस केस को देख लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन हम लिख दिए हैं, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑसिलेशन को। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि ये एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं बेसिकली, अगर ये एक बॉडी है जो कि t इज टू 0 पे यहाँ पर रखा हुआ है, इसको अगर x डिस्प्लेसमेंट कर दिए पॉजिटिव x एक्सिस में, तो x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो फोर्स शुड बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, तब ना रिस्टोरिंग होगा, तब रिस्टोरिंग होगा। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाला केस में क्या होगा कि अगर ये फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट शुड बी पॉजिटिव डायरेक्शन में,
तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को अगर पॉजिटिव पुट कर देते हैं, x को अगर पॉजिटिव पुट कर देते हैं, x को अगर पॉजिटिव पुट कर देते हैं, तो फोर्स भी तुम्हारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फोर्स भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक पॉइंट के लिए अगर हम इस चीज को अगर ठीक भी कर देते हैं, कैसे ठीक कर देंगे, अगर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, लो यहाँ पर माइनस लगा दिए, लो माइनस लगा दिए, तो माइनस लगा करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं कि हाँ अब अगर हम कोई इसको रिस्टोरिंग बनाना है तो माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब कि ये लो ये ठीक हो गया, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या बोलता है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, तो अब ठीक हो जाना चाहिए। तब भी एक प्रॉब्लम है, तब भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इस वाले केस के लिए तो ये चलो ठीक हो गया, इसमें रिस्टोरिंग सॉरी एक्स डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेसमेंट की तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी ये फोर्स तुम्हारा क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। चलो सही है, लेकिन लगाने के बाद इस साइड भी अब हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट किए, एक्स डायरेक्शन एक्स डिस्प्लेसमेंट किए, तो ये रिस्टोरिंग है, बैक लाया, यहाँ आते आते ये कुछ वेलोसिटी अटेन किया होगा, एंड देन ये इधर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर भी डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सपोज एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर किए, तो क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, इधर लगना चाहिए, तब ना ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट मोशन को रिपीट करेगा। ऑसिलेशन होने के लिए फोर्स इधर रहना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हम इस चीज को देखते हैं, इस चीज को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा अगर अगर हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव रख देते हैं, नेगेटिव रख देते हैं, तो फोर्स शुड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन फोर्स अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है, अभी भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर किसी का पॉजिटिव का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर इज बेसिकली अ पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, फोर्स हमेशा नेगेटिव में ही लग रहा है, फोर्स हमेशा नेगेटिव में ही लग रहा है। समझ में आया? तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है। इवन इफ अगर हम माइनस भी लगा देते हैं तो भी तो भी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इवन इफ अगर हम माइनस लगा देते हैं तो भी क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। समझ में आया? फिर दूसरा फोर्स लेकर के हम देखते हैं, दूसरा फोर्स लेकर के देखते हैं। इसका मतलब कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बाद में लगाएंगे, ये 4x³ जैसे जैसे हमको लगेगा कि माइनस लगा करके अगर ठीक से अगर रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑसिलेशंस को थोड़ा सा क्या करे, रिप्रेजेंट करे, बेसिकली ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली एक इक्वेशन को। तो अगर एक इक्वेशन का ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है? चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। अगर ये तुम्हारा यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये क्या एक पार्टिकल है, हाँ है एक पार्टिकल है। तो अगर ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पार्टिकल है, तो ये x एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पर ले आए इसको। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा है बेसिकली, छोटा छोटा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम से चीज़, बियर मिनिमम, अभी ज़्यादा कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। बस देखे कि हाँ ये क्या रिपीट कर रहा है मोशन को, पीरियोडिक मोशन बोल दिए, नहीं रिपीट कर रहा है, नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया। बेसिकली देखिए, हाँ स्प्रिंग काइंड ऑफ ऐसे 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 करता है, ठीक है, ये भी पीरियोडिक मोशन में हम रख सकते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन लिखे, इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स अगर रहेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ हाँ ये जो है ऑसिलेशन कर सकता है, ऑसिलेशन कर रहा है बेसिकली। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बेसिकली जो है रहना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहना चाहिए। देखो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है और ये स्प्रिंग फोर्स kx इस डायरेक्शन में लगा है। kx स्प्रिंग फोर्स होता है, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ना कि टॉर्शनल कांस्टेंट है, ना कि एसएचएम कांस्टेंट है, ना ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। k इज अ क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जैसे अगर हम यहाँ से ऐसे करके अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेस किए तो यहाँ पर ग्रेविटी भी तो कर रहा है ना, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इसको क्या करेगा, एक कंपोनेंट क्या करेगा, इसको रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा,
रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। अगर वो मोशन बेसिकली और टू एंड फ्रो मोशंस है, ऑसिलेशंस कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ही होगा। मेरा रिस्टोरिंग फोर्स का तो बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन हो ही नहीं सकता, या फिर हम बोल ले ऑसिलेशंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली इसको बेसिकली स्टडी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अगर x डिस्टेंस से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किए तो ये इक्वेशंस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4xa³ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 4a³ बेसिकली नहीं x³ का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर x डिस्प्लेसमेंट कर दिए पॉजिटिव में, तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अगर हम x को पॉजिटिव में कर दिए तो फोर्स कहाँ होना चाहिए ऑसिलेशंस करने के लिए, फोर्स कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। जिधर डिस्प्लेसमेंट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना तो चाहिए ना फोर्स, तो उसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं। तो देयर शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट, अब उसी टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स शुड बी, ऐसा हो नहीं रहा है, होना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव का क्यूब भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर अगर थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हो गया कि फोर्स जो है अब नेगेटिव में लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है, नेगेटिव में लग रहा है। ये सॉर्ट आउट हो गया कि फोर्स नेगेटिव में लग रहा है। इसका मतलब कि अगर नेगेटिव लगा देते तो इस वाला कंडीशन में क्या लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स बन गया, मेरा रिस्टोरिंग फोर्स बन गया। समझ में आया, रिस्टोरिंग फोर्स बन गया। क्या इस वाले रीजन में भी ये क्या वैलिड है, इस वाले रीजन में भी क्या ये वैलिड है, देख लेते हैं। अगर इस वाले रीजन का अगर बात करें, हम इस वाले रीजन का अगर बात करें, तो बेसिकली एफ शुड बी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए। वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं एक्स का, तो वो तुम्हारा क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नेगेटिव एक्स, नेगेटिव नहीं लिख रहा है, सिर्फ एक्स लिख रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर ये नेगेटिव में हुआ है, बेसिकली नेगेटिव में हुआ है, नेगेटिव में हुआ है, तो यहाँ क्या बोल देते हैं, इसको शुड भी पॉजिटिव में लगना चाहिए एफ रिस्टोरिंग। तो एफ रिस्टोरिंग क्या पॉजिटिव में लग रहा है, अगर ये नेगेटिव में पुट कर रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, -k(x³). तो ये नेगेटिव में अगर यहाँ पर रख रहे हैं एक्स के जगह हम क्या रख रहे हैं, नेगेटिव रख रहे हैं, सॉरी, अगर यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, नेगेटिव रख रहे हैं, तो क्यूब क्या होता है, क्यूब तुम्हारा अगर -1 का अगर क्यूब लेते हैं तो ये तुम्हारा क्या रहता है, नेगेटिव ही होता है। इसका मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब कि फोर्स पॉजिटिव में आना चाहिए था और आ भी रहा है, आना चाहिए था और आ भी रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, तो ये तुम्हारा इक्वेशंस क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेशंस को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला इक्वेशंस क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेशंस को कर रहा है। एसएचएम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाद में डिस्कस करेंगे। ऑसिलेशन को कर रहा है, हाँ कर तो रहा है ऑसिलेशंस को, ये वाला इक्वेशन ऑसिलेशंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम देखा जाए तो ये वाला इक्वेशन भी करना चाहिए। जैसे इसी इक्वेशन को हम बेसिकली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, x⁵। ये भी अगर इक्वेशन को अगर हम देखें जरा सा, तो ये अगर हम पॉजिटिव x में डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, x को अगर हम पॉजिटिव में डिस्प्लेस कर देते हैं, तो फोर्स किस डायरेक्शन में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। क्या अगर फोर्स नेगेटिव में आ रहा है, हाँ ठीक है, अगर ये पॉजिटिव का पावर 5 करते तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी फोर्स नेगेटिव में आ रहा है मेरा, फोर्स नेगेटिव में आ रहा है मेरा, ठीक है, फोर्स नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर ये पेयर काम कर रहा है, अगर ये मेरा पेयर क्या है, ट्रू है, ये क्या पेयर मेरा ट्रू है, ट्रू है, ये पेयर क्या है, ट्रू है, तो क्या x नेगेटिव के लिए भी ये वैलिड है, x नेगेटिव के लिए भी वैलिड है। अगर x को नेगेटिव में डिस्प्लेस कर रहा है तो क्या फोर्स मेरा पॉजिटिव में लग रहा है, चेक करो। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव अगर रखें तो 5³ करेंगे तो सॉरी 5 पे पावर करेंगे तो भी ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर अगर नेगेटिव कर लेते हैं तो नेगेटिव ही दिखता है, जाहिर सी बात है। और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में दे रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर x टू द पावर ऑड पावर हो, x टू द पावर अगर ऑड पावर हो, तो वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है,
वो ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक कंडीशन बेसिकली मेंशन होना चाहिए, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं तो मेरा इटसेल्फ मीनिंग है कि हम डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके बात कर रहे हैं। समझना? अगर कभी नेगेटिव ना लगाएं तो समझना कि हम नेगेटिव की लगा करके ही बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव अगर नहीं लगा रहे तो मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। लेकिन हम रिस्टोरिंग फोर्स का हमेशा बात करते रहते हैं तो वो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा होता है, उसी का बात कर रहे होते हैं। नेगेटिव अगर कभी भूल जाए तो, समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स माइनस एक्स होना चाहिए। बेसिकली फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसका अगर पावर अगर हो रहा है, अगर पावर है तो ये पावर शुड भी क्या होना चाहिए? ऑड। पावर शुड बी ऑड। तो ये कंडीशन जो है क्या होता है? ऑसिलेशंस का होता है। ये समझ में है? ये ऑसिलेशंस का कंडीशन होता है। ये कंडीशन क्या चीज का होता है? ऑसिलेशंस का होता है। तो ये कंडीशन तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑसिलेशंस का हो रहा है। बेसिकली ये कंडीशन को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है? तो वेयर एज अगर हम बात करें इसका पावर, इवन का पावर अगर बात करें, अगर लेट सपोज अगर पावर माइनस भी लगा देते हैं और यहाँ पर 2 4 6, तो ये वाला चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है। ओनली ऑड पावर से क्या करता है? ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, इवन पावर नहीं करता है। अगर हम बात करें माइनस के एक्स टू द पावर एन, वेयर एन इज 1 3 5 9 एंड सो ऑन, ऑड पावर, ओनली ऑड पावर। तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। अगर x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, इसी में क्या ले लेते हैं? ये कंडीशन तुम्हारा x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो ये SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज, ये सिंपल जो ऑसिलेशंस होता है वो SHM को रिप्रेजेंट करता है। फिर से देख लो अगर समझ में नहीं आया हो तो। पहले पीरियोडिक का बात किए थे। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल लिए थे, फिर पेंडुलम का एक एग्जांपल लिए थे, फिर क्या चीज का एग्जांपल लिए थे? स्प्रिंग का एग्जांपल लिए थे। ये तुम्हारा एल नॉट पे था, एक्स डिस्टेंस हम खींच लिए तो इसमें फोर्स तुम्हारा या टी इज इक्वल टू 0 पर छोड़ दिए तो ये के एक्स तुम्हारा फोर्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। तो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स अगर ये काम कर रहा है तो ये किसके अपोजिट है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। इसका मतलब कि ये ऑसिलेशंस है। और अगर हम इधर भी अगर हम देखा जाए, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर अगर टी इज इक्वल टू 0 पर छोड़ दिए तो बेसिकली ये इस डायरेक्शन में के एक्स लगा, इस डायरेक्शन में के एक्स लगा स्प्रिंग फोर्स। तो ये देखो इस डायरेक्शन में अगर हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट दिए थे और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में के एक्स लगा है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कि ये ऑसिलेशंस तो कर रहा है। एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बाद में बात करेंगे। ऑसिलेशंस तो कर रहा है बेसिकली, ठीक है? ऑसिलेशंस कर रहा है, हाँ ये ऑसिलेशंस कर रहा है। पीरियोडिक मोशन है, यस पीरियोडिक मोशन है। ये ऑसिलेशंस कर रहा है, यस ऑसिलेशंस कर रहा है। तो इसका मतलब कि ऑसिलेशंस का कंडीशंस क्या होता है? बेसिकली एफ जो है रिस्टोरिंग फोर्स जो है माइनस के एक्स पर पावर एन होना चाहिए, वेयर एन इज ऑड नंबर। लेकिन उसी में अगर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन ले लेते हैं कि फोर्स जो है माइनस के सिर्फ एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये जो है ये स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बेसिकली हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसी स्पेसिफिक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं डिटेल में। समझ में आया? समझ में आया? अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये फोर्स इक्वल्स टू, ये इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं बेसिकली। ये फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ठीक है? एफ इक्वल्स टू के एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज को क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये इक्वेशन एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। अगर हम देखें कि स्प्रिंग एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
हाँ करना चाहिए, करना चाहिए रिपीट, अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो करना चाहिए बेसिकली। तो हम वो भी देखेंगे कि स्प्रिंग रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखेंगे बेसिकली। तो ये फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स होता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, अगर एक्स के टर्म में लिखना चाहते हैं, वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो dv/dt होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख रहे हैं बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक्स दिया हुआ ऑलरेडी, इसीलिए एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, एम ए इज इक्वल्स टू के एक्स इज इक्वल्स टू, बेसिकली यहाँ फोर्स नहीं, फोर्स इक्वल्स टू एम और ए लिखना चाह रहे हैं बेसिकली। ये तुम्हारा ए है, तो ये तुम्हारा ए को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स लिखे, इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ है, एम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस के एक्स। समझ में आया, वेयर के क्या है, आखिर के क्या है यहाँ पर, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या टॉर्शन कांस्टेंट है, क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या है आखिर ये। तो के यहाँ पर बस एसएचएम कांस्टेंट है, बस एसएचएम कांस्टेंट है। कहाँ पे एसएचएम कांस्टेंट है, जैसे फोर्स एसएचएम में क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द, माइनस लगाए हैं, अगर माइनस नहीं बोल रहे हैं तो ये माइनस हम लगाए हैं बेसिकली, तो ये माइनस पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स का बात कर रहे हैं, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर हम इसको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट के देते हैं, और ये इक्वल्स टू क्या होता है 1, माइनस नहीं लगाए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, लो माइनस लगा दिए। इसका मतलब कि क्या है, ये तुम्हारा एक्स को छोड़ करके बाकी जितना भी चीज बचा वो तुम्हारा क्या कांस्टेंट के हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट बोल देते हैं बेसिकली, सिंपल सा रखो। ठीक है, एसएचएम कांस्टेंट, ये तुम्हारा क्या एसएचएम कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए तो ये तुम्हारा के अपॉन एम आ जाएगा और इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसका के अपॉन एम को किससे इक्वेट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करते हैं। के अपॉन एम को किससे इक्वेट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से। के अपॉन एम को किससे इक्वेट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करते हैं। तो ये तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 0, ओमेगा स्क्वायर के एक्स इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। समझ में आता है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसका बेसिकली सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे, इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, बहुत सारा सॉल्यूशंस होता है, लेकिन हम सॉल्यूशंस का एक जनरल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। बेसिकली हम इसका बात करेंगे। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस बेसिकली अगर लिखने की कोशिश करें तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है, ये x इक्वल्स टू आ जाता है ए साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ये तुम्हारा क्या आ जाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ये भी तो एक थॉट आता है ना कि हमको कैसे पता चलेगा, अगर हम सॉल्व ही नहीं किए हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका अगर सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेसिकली। अगर इसका ये सॉल्यूशन अगर हम बोल रहे हैं इसका ये सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा बेसिकली। तो ये x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा x दिया हुआ है, टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उसको डबल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बेसिकली ओमेगा स्क्वायर और x दिया हुआ है बेसिकली इससे प्लस करो और इक्वल्स टू 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक बार इसको कर करके देखना, ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। समझ में आया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर हम इसको एज ए सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो। लेकिन इससे पहले के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हम पुट किए थे, ऊपर जो पुट किए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो ये k अपॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, ये चीज फिर से देखो, यहाँ पर हम थे कहाँ पर, f इक्वल टू तुम्हारा के एक्स पे, ये तुम्हारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, एसएचएम का इक्वेशन है। इसका मतलब कि एसएचएम इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो ये f इक्वल टू अगर माइनस के एक्स आता है तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली हम कर करके रख रहे हैं। तो अगर क्या होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर f प्रोपोर्शनल टू आता है x का पावर 1, इसका मतलब कि वो एसएचएम को परफॉर्म कर रहा है। एसएचएम को परफॉर्म कर रहा है तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम टाइम एक्स का रिलेशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन एक्स का रिलेशन बता सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन बता सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, किस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है, किस टाइम पे क्या पोजीशन है, बहुत सारी चीज हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन हायर पावर ऑसिलेशंस का उतना हम स्टडी नहीं करते हैं और हम बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक इसका सिंपलर वर्जन जो होता है जिसको हम एसएचएम कहते हैं, जहां पर फोर्स तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू द एक्स टू पावर 1 होता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये के अपॉन एम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अगर के अपॉन एम इक्वल्स टू अगर ओमेगा स्क्वायर अगर हम यहाँ पुट किए हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ से के अपॉन एम इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 पाई अपॉन टाइम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का वैल्यू बेसिकली हम जानते हैं 2 पाई अपॉन टी होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, सर्कुलर मोशन में पढ़े। तो ये तुम्हारा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, यहाँ तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा क्या होता है, के अपॉन एम, बेसिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड अगर इस साइड करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक साइड इसको कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, एम अपॉन के। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आ गया। इसका मतलब इससे हम बेसिकली क्या समझ रहे हैं कि अगर हम एक कोई भी ऑसिलेशन, लेट सपोज कोई भी ऑसिलेशन आ गया, कोई भी ऑसिलेट कर रहा है, तो हमको देख कर पता चलता है कि हाँ ऑसिलेट कर रहा है। हालांकि हम इक्वेशन से भी अब पहचान सकते हैं कि ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और पावर्स होना चाहिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द ऑड पावर होना चाहिए, तो वो ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हम उस पर चेक करें कि क्या ये एसएचएम कर रहा है। कैसे चेक करेंगे, फोर्स निकालेंगे। हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर करके अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स x का पावर 1 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, वो एसएचएम में, वो क्या है, एसएचएम में, वो बॉडी क्या है, एसएचएम में है। मतलब वो ऑसिलेशन तो कर ही रहा था, लेकिन ऑसिलेशन का एक सिंपलर वर्जन तुम्हारा क्या है, एसएचएम है। तो वो बॉडी क्या है, एसएचएम में। अगर एसएचएम में तो ये रहा उसका टाइम पीरियड, हम उसका टाइम पीरियड डायरेक्ट बता सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया। ये हम पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है। इसको अगर याद कैसे करना है, एम के सिस्टम होता है ना, उससे करके याद कर लेना है कि एम के ऐसे करके ऊपर एम रहता है, नीचे के रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रहता है, टाइम पीरियड बेसिकली यहाँ पर निकल गया, टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हुआ, निकल गया। तो अगर हम फिर से अगर बात करें, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे एक वो पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, तो क्या हम देख सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम ऐसे चिंग करता है कि नहीं करता है। आखिर हम ऊपर 3 एग्जाम्पल लिए, तो 3 एग्जाम्पल में से बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि वो आखिर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या क्या बेसिकली हम निकालने के लिए बोले, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको कैसे पता चलेगा। इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। अभी बेसिक सा है, बेसिकली बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का बात करने दो। तो बेसिकली क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम में बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, इसका मतलब ये ऑसिलेशंस कर रहा है। ऑसिलेशंस कर रहा है तो बेसिकली एक्स का पावर तुम्हारा ऑड होना चाहिए अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं। तो इतना तो बेसिकली हम ऊपर ऊपर बोल सकते हैं कि ये होना चाहिए, हो या ना हो तो हम निकाल के पता चलेगा। लेकिन
ऊपर ऊपर तो हम बोल सकते हैं ना कि ये होना चाहिए, अभी तक जितना पढ़े इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं बेसिकली कि हाँ ये तो होना चाहिए। फोर्स अगर रिस्टोरी निकालते हैं तो प्रोपोर्शनल टू द पावर एक्स पे पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करने का भी कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे और होगा तो ठीक है, अच्छा ही बात है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला भी था 2π√L/g, बेसिकली ये फॉर्मूला हम बेसिकली लगाते थे ना, ये फॉर्मूला बहुत जगह पे हम लोग बेसिकली यूज किए। तो बेसिकली ये ऑसिलेशंस का फॉर्मूला है, ये एसएचएम का है, या फिर ये किस कंडीशन के साथ आता है, बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं हम। अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है तो ठीक है, अगर ऑसिलेशन में भी वो सिंपलर केस अगर एसएचएम का अगर आ गया तो हम छट से उसका टाइम पीरियड बता देंगे कि ये रहा टाइम पीरियड 2π√m/k। समझ में आया, 2π√m/k। लेकिन ऑसिलेशंस का हर एक ऑसिलेशंस का हम टाइम पीरियड नहीं बता सकते क्योंकि पढ़े ही नहीं है अभी तक। समझ में आया, लेकिन हम उसका सिंपलर केस अगर x⁻1 हो तो उसका छट से हम टाइम पीरियड बता सकते हैं 2π√L/k m/k। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पेंडुलम ले लेते हैं, बेसिकली एक सिंपल सा पेंडुलम ले लेते हैं। एक छोटा सा एक और पेंडुलम होता है कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। तो हम क्या करेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम रहा तो, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम एक छोटा सा रहता है, इसी के साथ बेसिकली अब बता देंगे, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम वो भी कुछ खास नहीं है, सर्कुलर मोशन में हालांकि पढ़े होंगे कोनिकल पेंडुलम। तो किसी के बीच बता देंगे, टॉर्सियोनल के आसपास बता देंगे या फिर इसके जस्ट बता देंगे, ठीक है। लेकिन बता देंगे, अब बोल दिए तो बता देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है, हिंज पॉइंट पी है, ये क्या है, हिंज पॉइंट पी है। ये पी पॉइंट पे क्या किया, हिंज कर दिए हैं, ये पी पॉइंट पे हिंज कर दिए हैं। तो ये मेरा क्या, एक बॉब है, ये क्या है, एक मेरा बॉब है। बॉब बोल लो, एक पार्टिकल एम मास का बोल लो, जो बोलना है बोल लो। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बॉब है, टेक्निकल लैंग्वेज में बॉब बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, एम मास का बॉब है जो कि टाइट थ्रेड से तुम्हारा क्या है, हिंज है पी पॉइंट पे। तो इसको क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं बेसिकली। क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हम तो एक ही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हमको ऑसिलेशंस के बारे में अगर स्टडी करना है तो हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स पे स्टडी करेंगे बेसिकली। हम रिस्टोरिंग फोर्स देखना चाहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं। हालांकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये ऑसिलेशंस तो कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशंस कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स को निकालने का भी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये अच्छी तरीके से बता सकें कि ये ऑसिलेशंस तो कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशंस में क्या ये स्पेसिफिकली एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम बताना चाह रहे हैं बेसिकली। ऑसिलेशंस कर रहा है, डिस्कस कर चुके, ऊपर कर चुके, हाँ ठीक है, ऐसा डिस्प्लेस करते हैं तो ये सॉरी वेट का बोलते हैं, वेट का एक कंपोनेंट तुम्हारा क्या बोलता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स, एज अ रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक वेट का एक कंपोनेंट काम कर रहा है, तो हाँ ठीक है, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इसमें लग रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन तो ये कर रहा है बेसिकली। अब हम उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे पता चले कि आखिर डेप्थ में जाने का धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिस्टोरिंग फोर्स भी देखना है कि क्या वो x का पावर 1 है कि नहीं, क्या वो x का पावर क्यूब है, क्या वो x का पावर 5 है, ये बेसिकली हम देखना चाहते हैं। अगर x का पावर 1 हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, तुरंत हम टाइम पीरियड लिख देंगे। समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड तुरंत लिख देंगे क्योंकि ऊपर टाइम पीरियड डिस्कस कर चुके हैं, किसी ना किसी पे तो अब लगाना है ना, पढ़े हैं तो किसी ना किसी पे तो लगाना है। चलो इसी पे लगा करके देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, एम मास था, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम जी फोर्स लग रहा है, नीचे एम जी फोर्स लग रहा है, और ये थीटा डिस्प्लेस किया, ये क्या किया है, थीटा डिस्प्लेस किया, लेट सपोज थीटा डिस्प्लेस किया। तो ये पहला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पहला कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लिखती है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। यहाँ क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन एज अ क्वेश्चंस के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं या फिर एज अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे भी देख सकते हैं, जैसे भी देखना है, लेकिन देखना है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, थीटा डिस्टेंस, ये थीटा है। अब तुम बताओ
अगर हम यहाँ पर अगर हम लेना चाह रहे हैं, ये तुम्हारा जो लाइन है, ये जो मेरा लाइन है, ये क्या वर्टिकली है? यस वर्टिकली है। पैरेलल है? हाँ पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। कैसे? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बचपन की बातें बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होता है बेसिकली बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर वो थीटा है तो ये भी क्या हो जाना चाहिए? थीटा हो जाना चाहिए। तो लो ये थीटा लिख दिए, वो थीटा है तो ये भी थीटा लिख दिए। इसमें कोई दो राय नहीं। चलो ये थीटा थी, ये भी थीटा है। तो इसको हम क्या करते हैं? कंपोनेंट करते हैं। ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाता है mg। कुछ टाइम के लिए इसको इरेज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट कर लेते हैं mg cos थीटा। चलेगा? mg cos थीटा चलेगा? चलना चाहिए, दौड़ेगा। तो ये mg cos थीटा हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस के बहुत सारा ऐसा किए हैं। क्या किए हैं? कहाँ किए हैं? mg sin थीटा mg cos थीटा पूरा काइनेटिक्स में कर चुके हैं, मैकेनिक्स में बेसिकली मैकेनिक्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो साइन थीटा साइन कॉस थीटा में इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो हम चल रहे कि हम अभी मैग्नेटिज्म पढ़ करके आए, कितना सारा क्वेश्चंस किए हैं, कितना डिफिकल्टी सब तो इजी सा चीज़ है। तो एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा बेसिकली कंपोनेंट कर लिए। अब बताओ ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसके डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ एक्स, और ये फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब कि फोर्स ये है। इसका पावर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका पावर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको फोर्स का एक्सप्रेशन बता दो, हम देख करके बता देंगे कि एक्स का पावर क्या है नहीं है। हमको अभी नहीं पता, फोर्स का वही एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि फोर्स का एक्सप्रेशन देख के तो बता सकते हैं ना। अगर वी अगर अगर आंखें ठीक है तो हम देख करके बता सकते हैं कि एक्स का पावर क्या है। तो वही हम फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, उसको देख करके बता देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो mg साइन थीटा है बेसिकली और mg cos थीटा है, तो इसका मतलब कि mg साइन थीटा, ये f रिस्टोरिंग जो मेरा आ गया वो आ गया mg साइन थीटा। लो हम क्या बोल रहे थे और ये क्या आ गया? हम तो बोल रहे थे कि इसको x के टर्म में निकाल रहे हैं, लेकिन ये क्या आ गया? ये तो साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। इसमें तो x का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। लो अब हम क्या बताएं, इसमें x का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम कन्वर्ट करते हैं। ये सिंपल सा बात याद रखो, अगर हमको किसी में अगर हमको x के फॉर्म में चाहिए तो हम x के फॉर्म में निकालेंगे, अब तब उसका पावर हम देख करके बताएंगे। समझ में आया? अगर नहीं है तो हम कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? नहीं है तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। अगर समझो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर तुम्हारा ये फोर्स का एफ रिस्टोरिंग आ गया, ये एम जी साइन थीटा आ गया। अब हम जानते हैं साइन थीटा के बारे में कुछ अच्छा सा जानते हैं, जाहिर सी बात है। अगर थीटा शुड बी स्मॉल हो, थीटा क्या हो? शुड बी स्मॉल हो, तो ये क्या होता है? साइन थीटा जो है हम क्या कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा ये तो आता ही होगा, लिख देते हैं, अगर हम बात आया है तो लिख देते हैं। टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, वेयर एज कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली वन लिख सकते हैं। एक बार देख भी लेना। ठीक है, साइन थीटा तुम्हारा क्या लिख सकते हैं? शुड बी थीटा, टेन थीटा शुड बी थीटा, और अप्रोक्सीमेटली शुड बी नहीं बोल रहे हैं हम, और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली वन लिख सकते हैं, वेयर थीटा शुड बी स्मॉल। अगर ये स्मॉल है तो ही हम ये कंडीशन लिख रहे हैं, नहीं कि हमेशा हर जगह तुम लगाते रहो। ठीक है, हम हर जगह नहीं लगा रहे। थीटा शुड बी स्मॉल होना चाहिए, थीटा शुड बी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो ये तुम्हारा क्या ले रहे हैं? अगर फोर्स इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं? फोर्स इक्वल टू इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं? एफ रिस्टोरिंग। एफ रिस्टोरिंग लिख रहे हैं, अभी आदत है, लेकिन अगर कहीं कहीं एफ लिखे तो भी वो समझना है एफ रिस्टोरिंग ही है। मतलब हर एफ के केस में हम नहीं बोल रहे हैं, इस केस में बोल रहे हैं कि अगर अपोजिट वाला डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स का ही बात कर रहे हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स का बात कर रहे हैं, इसका मतलब माइनस लगाऊं नहीं लगाऊं बात बराबर है। कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? देखो यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाए हैं, अगर हम इसको प्रॉपर अगर लिखे तो एफ रिस्टोरिंग माइनस के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो अब मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, माइनस माइनस में मत जाओ। ठीक है, समझ में आया? लेकिन हाँ, अगर कभी अगर पूछा जाए कि कंडीशन क्या है, रिस्टोरिंग का कंडीशन क्या है, रिस्टोरिंग का बोलते हैं एसएचएम का, एसएचएम का वो ऑसिलेशन का कंडीशन क्या है, तो
रिस्टोरिंग क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली लगता है। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग फोर्स उसके जस्ट अपोजिट में होना चाहिए, ये हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन नहीं हुआ तो बॉडी तो चला जाएगा, बेसिकली आगे चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, लेकिन वो एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेशन ही नहीं करेगा। ऑसिलेशन नहीं करा तो हम एसएचएम का किस केस भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑसिलेशंस का एक टाइप होता है, बेसिकली छोटा सा वर्जन होता है। ठीक है, हालांकि ये वास्ट है, छोटा सा नहीं बोलेंगे। तो ये एफ रिस्टोरिंग क्या है, एम जी साइन थीटा होता है। तो बेसिकली अगर एम जी साइन थीटा अगर हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम जी और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ अगर हम ऊपर जो लिख दिए हैं वो हम ऐसे हवा हवा में नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा और बताना चाहें, बेसिकली अगर साइन थीटा का अगर किसी को वो पता हो, क्या उसको बोलते हैं, एक्सपेंशन क्या बोलते हैं इन द सेंस, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा का अगर एक्सपेंशन लिखें तो वो क्या होता है, ये थीटा पावर 1 माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिवली लगा रहे हैं, ये 3 और 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 फैक्टोरियल और माइनस अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है, ये 7 फैक्टोरियल। अब लिखने का जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसका मतलब कि पावर 1 से स्टार्ट किया और सिर्फ ऑड पावर है, देखो ये ऑड पावर है, ऑड पावर है। वही अगर कॉस थीटा का अगर एक्सपेंशन लिखे तो वहां से हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, थीटा का पावर 0 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 4 6 इवन पावर लेंगे। इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इवन पावर लेंगे। ठीक है, इवन पावर लेंगे, 0 एक इवन है, 2 एक इवन है, 4 एक इवन है, इवन पावर लेंगे। समझ में आया, समझ में आया। अभी साइन का बात हो रहा है इसलिए हम साइन लिखे हैं, और हम कॉस का ही बता देते हैं। यहाँ पर तुम्हारा इवन पावर लेंगे तो ऐसे इवन पावर करके निकाल सकते हैं बेसिकली। समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या रहता है, एक्सपेंशन रहता है, ये तुम्हारा क्या रहता है, एक्सपेंशन रहता है साइन का। तो अगर हम यहाँ अगर एक्सपेंशन में देखते हैं तो और हायर पावर चला जाता है इसमें, और हायर पावर, बहुत सारा हायर पावर चला जाता है टिल इन्फिनिटी। अगर थीटा शुड भी अगर स्मॉल हो तो एक स्मॉल नंबर का अगर पावर अगर कुछ कर दे, पावर कुछ कर दे, तो पावर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी टेंस टू जीरो होता है। ये तो मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत तो आता ही होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, अगर थीटा अगर टेंस टू क्या कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, धीरे धीरे स्मॉल करते जा रहे हैं। एक स्मॉल नंबर का पावर तुम्हारा अगर बेसिकली अगर हम बढ़ाते जाएं तो क्या रहता है, टेंस टू जीरो होते जाता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये टेंस टू जीरो होगा, ये टेंस टू जीरो होगा, नेग्लेक्ट कर देते हैं सब चीज को, क्या कर देते हैं, हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, टेंस टू जीरो। इसका हायर पावर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो जीरो के इतना करीब होगा, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मिनिमम उसका हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। देखो ये कंडीशन इसके वजह से आया, थीटा शुड बी स्मॉल, तब ये यहाँ से यहाँ आया, नहीं तो ये तो यहाँ पर फिक्स था। ये टेलर सीरीज से आता है बेसिकली। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा का पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 और 5 फैक्टोरियल, थीटा 7 फैक्टोरियल, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर ये लिखे हैं, हवे में नहीं लिखे हैं, सब चीज़ होता है। लेकिन ये चीज़ अगर किसी को याद नहीं है तो जो यहाँ पर आता है यहाँ पर बताएं, इस चीज़ को क्लियर, इस चीज़ को क्लियर याद रखो, स्ट्रिक्टली याद रखो, दोबारा नहीं भूलना है। समझ में आया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू, फिर से लिख देते हैं ये तुम्हारा, अच्छा ये चीज़ हटा देते हैं, चलो ये चीज़ हटा देते हैं, बस ये रहने देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। लो ये ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये फोर्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम जी थीटा। तो अब ये थीटा क्या है, अगर हम जैसे बात करते हैं छोटा सा अगर सेक्शन का बात करते हैं बेसिकली, तो अगर ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल क्या है
तो ये बेसिकली क्या बात करेगा, एक ट्रायंगल का बात करेगा, एक ट्रायंगल का बात करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कोई बता सकता है हम क्या लिख सकते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखते हैं बेसिकली, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखते हैं, वो आर्क लेंथ लिखा हुआ ए आर सी, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बेसिकली ये एल, इसका डिस्टेंस बता देते हैं, लेट सपोज एल बोल देते हैं, ये एल बोल देते हैं, इस पे तो कोई डाउट नहीं ना है। हाँ, ये फिर ये बोल देते हैं, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, एल नहीं दिया हुआ था, वो एज्यूम कर लेते हैं, जैसे जैसे आते जाते हैं, आते जाते एज्यूम करते जाते हैं। तो यानी थ्रेड का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो एल है, बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया। चलो ठीक है, तो ये थीटा अगर हम लिखना चाहते हैं तो थीटा क्या लिख देते हैं, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये बता सकता है कोई। जाहिर सी बात है, अभी जस्ट तुम बोले कि एक्स डिस्प्लेसमेंट किए हैं, वो एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो गया। हम स्मॉल थीटा को कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल थीटा को कंसिडर कर रहे हैं, ये आर्क जो है अप्रोक्सीमेटली हम इसको ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ लिख पा रहे हैं, समझ में आया। थीटा स्मॉल ट्रीट कर रहे हैं इसलिए हम लिख पा रहे हैं, समझ में आया। इसलिए हम इसको आर्क लेंथ की जगह पे ही एक्स लिख दे रहे हैं, एक्स अपॉन एल। ये हम जनरल केस में नहीं लिख पा रहे हैं, ये किस केस में लिख पा रहे हैं, ये किस केस में लिख पा रहे हैं, हम जब स्मॉल का बात कर रहे हैं तब लिख पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली करके लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली करके लिख रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल लिख दिए, तो लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू क्या करते हैं, एम जी, और क्या कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, लो एक्स अपॉन एल पुट कर दिए। अब जा करके हमको जो है फोर्स को एक्स के टर्म में कुछ कुछ तो दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, हमको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एफ इक्वल टू क्या करते हैं, एम जी, और लो एल इधर कर दिया और लो एक्स इधर कर दिया। अब हमको तो दिख गया, जाहिर सी बात है, तुमको दिखा, तो यहाँ पर देखो दिख रहा है हमको, बेसिकली ये हमको दिख रहा है कि x का पावर 1 है, x का पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो f रिस्टोरिंग है, जाहिर सी बात है ये माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है, हम उसका बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, x का पावर 1 है, और ये f रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है, हाँ दिख रहा है हमको, ऊपर ही दिख रहा था, x इधर की है, डिस्प्लेसमेंट एम जी साइन थीटा अपोजिट लगा है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये लो आ गया जो आना था। तो ये तुम्हारा ये f रिस्टोरिंग क्या आ गया, एम जी अपॉन एल और x टू द पावर 1 आ गया। इसका मतलब ये f रिस्टोरिंग जो है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ ये कर तो रहा है, कर रहा है। तो इसका मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि x को छोड़ करके ये जो है, x को छोड़ के ये जो है, ये चीज जो लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, शुड बी एसएचएम कांस्टेंट के होना चाहिए, होना चाहिए के होना चाहिए, एसएचएम कांस्टेंट के होना चाहिए। अरे अब हम फोर्स निकाल लिए, फोर्स निकाल दिए तो x को छोड़ के बाकी जितना भी है उसको एसएचएम कांस्टेंट बोल दिए, क्योंकि फोर्स रिस्टोरिंग क्या था, के एक्स के फॉर्म में अगर रहेगा तो एसएचएम होता था, एसएचएम का इक्वेशन, उसके बाद हम उसका टाइम पीरियड निकाल दिए थे, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करके, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करके, यानी के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर हम बोले थे। हम जो जो बोलते जा रहे हैं धीरे धीरे मन में सोचते भी जाओ कि के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करके वो एसएचएम इक्वेशन को बेसिकली हम क्या किए थे, डेराइव किए थे, डेराइव तो नहीं किए थे, उसका सॉल्यूशन बताए थे, बेसिकली डेराइव नहीं करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, इतना हम किए थे। यानी k इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं हम, ये k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एसएचएम, इक्वेट कर सकते हैं, और ये एसएचएम है। तो k इज इक्वल टू अगर हम ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करते हैं, k इज, देखो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना चाहते हैं, तो हम ये k को उसको क्या करते हैं, ये लो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, और ये k हो जाएगा, एल अपॉन बोलते हैं, एम अपॉन, लो एम अपॉन k हो गया, और ये k इज इक्वल टू क्या है, ये पुट कर देते हैं, लो आ गया आंसर। अगर ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब हम चाहते हैं कि तुम भी ऐसे करो, समझना, हम जैसे ऐसे करते हैं, यानी एम जी अपॉन एल को हम क्या करते हैं, हम अगर फोर्स के टर्म में दिया हुआ है, फोर्स के टर्म में दिया हुआ है, फोर्स के टर्म में, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्स को जितना भी, एक्स को छोड़ के जितना भी चीज़ दिया वो उसको एम ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करके उसका टाइम पीरियड निकाल देते हैं, ताकि हमको क्या रहता है, ज़्यादा उतना सोचना नहीं पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन भी हो जाता है,
समझ में आया? तो ये चीज़ को बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट बेसिकली हम करते हैं अपने तरफ से। हम चाहते हैं कि तुम भी इसको थोड़ा-थोड़ा हैबिट में लाओ, ताकि यार एक कैलकुलेशन भी अच्छा रहे, ऐसे याद भी हो जाता है, थोड़ा-थोड़ा करके अगर करते हैं तो। समझ में आया? यानी mg/l जो है बेसिकली ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दो और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, mg/l, ठीक है? यानी m से m तो कट गया, लो ये m से m कट गया, कर देते हैं, ये g/l कर देते हैं और ये ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब हमको तो कुछ-कुछ दिख रहा है आते हुए। तुम्हें दिख रहा है? चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू g/l आ गया, g/l आ गया। इसका मतलब कि g/l आ गया, तो ये तुम्हारा ओमेगा इज इक्वल टू g/l आ गया, रूट अंडर बेसिकली। और ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि ये क्या होता है, 2 पाई एफ होता है बेसिकली, एफ इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या किया, ये लिख दिया ओमेगा इज इक्वल टू, ये याद भी रखा करो, समझ में आता है? ठीक है, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई अपॉन टी हो गया। और लो यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड ही बता दिए। कब बताएं? क्या ये हम ऐसे ही बता दिए? नहीं, हम ये तब बताएं जब ये एसएचएम में था, हम कंडीशन चेक किए, नहीं था एसएचएम में। जब फोर्स का चेक किए तो नहीं था, हम नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन हम उसको क्या कन्वर्ट कर पा रहे थे? हाँ, कन्वर्ट कर पा रहे थे। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आसान हो जाता है। हम टाइम पीरियड के बारे में बता सकते हैं, बहुत सारी चीज बता सकते हैं। तो हम इसको क्या किए, इसको ऐसा कंडीशन लगा करके हम इसको क्या किया, एसएचएम में कन्वर्ट किए। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम टाइम पीरियड यहाँ पे बता दिए। देखो ये टाइम पीरियड बता दिए। इसका मतलब कि यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाता है, ये उधर भेज देते हैं, ये उधर भेज देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लो L/G। क्या ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है? क्या ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है? बहुत जगह यूज किए हैं, बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, ये फॉर्मूला एसएचएम में आता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला वैलिड तब है, ये फॉर्मूला वैलिड तब है जब ये थीटा क्या हो, स्मॉल हो। थीटा क्या हो, स्मॉल। ये हर थीटा के लिए वैलिड नहीं है, थीटा शुड बी स्मॉल। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा शुड बी स्मॉल। समझ में आया? तो ये बेसिकली हम बोलना चाहते हैं कि थीटा जो है स्मॉल होना चाहिए, तब ये बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ से हम एक चीज़ जी का भी कैलकुलेशन करते हैं, हालांकि ये ग्राफ बना सकते हैं जी का कैलकुलेशन के साथ। तो हम क्या करते हैं, दो पेंडुलम लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इस पे। हालांकि ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। हम दो पेंडुलम लेते हैं, जी का कैलकुलेशन बेसिकली इफेक्टिव ग्रेविटी का कैलकुलेशन अगर हम करना रहता है कि कैलकुलेट करो कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटी बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करें, एक्सपेरिमेंटली हम बेसिकली बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, दो पेंडुलम लेते हैं, दो पेंडुलम अलग अलग L1 और अलग अलग L2 लेते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? L1 L2 लेते हैं, उसका रेशियो निकालते, ग्राफ बनाते हैं, वहां से निकालते हैं बेसिकली। समझ में आया? वहां से इसी फॉर्मूले से बेसिकली यहाँ से बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है बेसिकली वो। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली क्या करते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये चीज़ अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो। समझ में आया? तो ये तुम्हारा जो है पार्ट बेसिकली क्या हुआ, सिंपल पेंडुलम का पार्ट हुआ। एक बार फिर से देख लो। एल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, एल डिस्टेंस पे लिए बेसिकली, ये तुम्हारा क्या किए, एल डिस्टेंस पे लेने के बाद ये तुम्हारा क्या किए, ये बॉब था, ये क्या था, बॉब था। इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर करते हैं तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा क्या आता है, mg साइन साइन थीटा आता है, सॉरी साइन थीटा आता है। और ये mg साइन थीटा का आप रिस्टोरिंग लिखते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये साइन थीटा के फॉर्म में, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है θ1/1 फैक्टोरियल माइनस θ3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस माइनस अल्टरनेटिव जाएगा और पावर जाएगा। तो अगर थीटा स्मॉल अगर कंसिडर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू क्या करते हैं, थीटा, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा। तो हम साइन थीटा को थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा लो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू mg थीटा हो जाएगा। और अगर थीटा अगर स्मॉल है तो उसको काइंड ऑफ सेक्टर को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू
रेडियन में कैसे लिखते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखते हैं। तो आर्क लेंथ में क्या लिखेंगे? आर्क के जगह पर हम क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। बेसिकली हम उसको क्या करना चाह रहे हैं? अप्रोक्सीमेट कर लिए हैं, बेसिकली अप्रोक्सीमेट कर लिए इजी होने के लिए। तो हम आर के जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, और एल के जगह पे एल बेसिकली लिखेंगे। तो थीटा आ गया। यहाँ से थीटा अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बेसिकली, जैसे कि हम यहाँ पर पुट किए हैं, अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो बेसिकली ये क्या आता है? ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है मेरा एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये एफ रिस्टोरिंग मेरा क्या है? एक्स टू द पावर 1 है। इसका मतलब कि ये एस एच एम है। एस एच एम है तो तुरंत इसका टाइम पीरियड हम तुरंत बता देते हैं। ये के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करते हैं, और ये बेसिकली क्या हो जाता है? मेरा टाइम पीरियड निकल के आ जाता है। समझ में आया? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और वेयर एज अगर हम बात करते हैं इस पे एक और केसेस के बारे में, अगर हम बात करते हैं, एक और कौन से केसेस था? हाँ, कोनिकल का हम बोल रहे थे कि कोनिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोनिकल ऐसा कोई खास नहीं है, कोनिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम्हारा हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसका फिगर है बेसिकली हम बना लेते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाता है? कोनिकल पेंडुलम का बेसिकली हम बात कर रहे हैं। इसको एक तरीके से बेसिकली फेंक देते हैं, अलग तरीके से। ये तुम्हारा यहाँ पर हो गया। थोड़ा कोनिकल के बारे में बात करते हैं, आप फिर बैक टू द स्टोरी में चल जाते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे चीज़, क्योंकि अभी सॉल्यूशंस भी डिस्कस नहीं किए हैं, तो बैक टू द स्टोरी चल जाएंगे, कोनिकल का बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जब स्टार्ट कर दिया तो फिर छोड़ते नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? कोनिकल पे क्या करते हैं? एक सर्टेन डिस्टेंस क्या करते हैं? एल पे ले जाकर के, एक सर्टेन डिस्टेंस क्या करते हैं? एल पे ले जाकर के। ये तुम्हारा क्या? एल है। ये तुम्हारा क्या? एल नॉट, एल नॉट। लेट सपोज बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं ये तुम्हारा थ्रेड क्या? एल का। ये थ्रेड तुम्हारा क्या? एल का। ये बॉब है लेट सपोज। अब हम क्या करते हैं कि ये इसको क्या करते हैं? इसी के बहुत रोटेट कर दिए, रोटेट कर दिए। ये तुम्हारा क्या है? रोटेट कर दिए। ये तुम्हारा क्या है? फिगर है। ये फिगर है बेसिकली। 1 सेकेंड। ये तुम्हारा क्या है? कोनिकल पेंडुलम का क्या है? फिगर है। ये तुम्हारा फिगर होता है कोनिकल पेंडुलम का। इसके बहुत हिंज पॉइंट के, पी पॉइंट के बहुत, पी पॉइंट के ऊपर वाला पॉइंट है पी, और ये इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन के पाथ में क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये यहाँ पर हिंज कर दिए, पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे हिंज कर दिए बेसिकली। और ये क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में बेसिक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो अगर ये बॉब जो अगर इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लेट सपोज ये तुम्हारा क्या करते हैं? ये आ गया एम जी, ये तुम्हारा क्या आ जाता है? एम जी। यहाँ पर आ गया एम जी, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर एम जी आ गया, और ये तुम्हारा क्या आ जाता है? टेंशन टी। ये तुम्हारा क्या आ जाता है? टेंशन टी आ जाता है। यहाँ पर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाता है? टेंशन टी। 1 सेकेंड, यहाँ पर आ जाता है टेंशन टी, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाता है टेंशन टी। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर से अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट है। ये क्या है? वर्टिकली है। ये क्या है? सॉरी, हॉरिजेंटली है। ये तुम्हारा अगर हॉरिजेंटली है तो इसके बहुत हम क्या करेंगे? इसको अगर यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे बेसिकली, इस हॉरिजेंटल के अपोज कंपोनेंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर थीटा अगर मान लेते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या हो जाता है? थीटा हो जाएगा। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स, वेयर एज ये और ये तुम्हारा क्या है? हॉरिजेंट वर्टिकल लाइंस पैरेलल है। दिख रहा है हमको? ठीक है, दिख रहा है बेसिकली। तो ये अगर तुम्हारा क्या है? थीटा है, ये तुम्हारा थीटा है, तो ये थीटा और ये थीटा क्या इक्वल्स है? ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा। समझ में आया? तो अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर कंपोनेंट करते हैं, यहाँ पर, ताकि क्या रहेगा? ईजी होगा। बस इसको इक्वेट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस चीज़ को
यहाँ कंपोनेंट किए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये वाला चीज़ को कंपोनेंट किए, ये तुम्हारा क्या है टी और साइन थीटा आ जाएगा बेसिकली। क्यों, कॉस थीटा ऊपर चल जाता है, लुक यहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है। ये तुम्हारा क्या है टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा बेसिकली ये तुम्हारा क्या है टी कॉस थीटा है, ठीक है। और एम जी को क्या करें, एम जी को क्या करें, तुम बताओ एम जी को क्या करें। और बेसिकली अगर हमको एम जी को अगर बेसिकली अगर निकालना है, एम जी को निकालना है, तो एम जी को बेसिकली अगर हमको निकालना है तो एम जी को किससे इक्वेट करेंगे, टी कॉस थीटा से इक्वेट करेंगे, और किसी से तो इक्वेट कर नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक ही चीज़ है, वहाँ पर टेंशन दिया हुआ है और फिलहाल क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो एम जी से इक्वेट कर देंगे, क्या कर किससे इक्वेट कर देंगे, टी कॉस थीटा से इक्वेट कर देंगे। या फिर हम देखते हैं बेसिकली, ठीक है, ये देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एम जी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एम जी, ये तुम्हारा हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो हम इसको इक्वेट कर रहे हैं बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या है वाई में हम बेसिकली इक्वेट कर रहे हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी, ये क्या हो जाएगा एम जी, एम जी, ये क्या हो जाएगा मेरा एम जी, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा एम जी, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलता है, अगर यहाँ पर से एम जी अगर इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या इक्वेट कर देते हैं, ये टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं इक्वेट टी कॉस थीटा, अगर ये वेलोसिटी v से बेसिकली अगर रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये बेसिकली दिया हुआ है v या फिर ओमेगा, जिससे भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं बेसिकली। तो यह तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेसिकली टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन ये आर, वेयर आर इज अ क्या है, वेयर आर इज अ जिसके बहुत ये घूम रहा है बेसिकली, ये किसके बहुत घूम रहा है, ये रहा, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर घूम रहा है, ये यहाँ पर घूम रहा है। तो ये अगर आर है तो क्या हम ये इसको आर के फॉर्म में ही छोड़ दें या फिर इसको कन्वर्ट करें, क्या करें, आर के फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, क्या इसको फॉर्म में लिखेंगे, एल के फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आता है, आर को किसके फॉर्म में लिखेंगे, एल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा को एल के फॉर्म में लिखने में लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा बस खाली अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इसको थीटा को एल के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये ट्रायंगल तुम्हारा दिख रहा है, ये थीटा के फॉर्म में, थीटा हम एज्यूम कर लिए ताकि क्या रहे, आसानी रहे और कुछ नहीं रहे, ठीक है, बाकी हम हटा देंगे बाद में, ठीक है। चलो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा थीटा हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर बेसिकली थीटा और एल दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ओके, ये तुम्हारा एल दिया हुआ है, और ये तुम्हारा क्या आर है। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा आर दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा अगर आर दिया हुआ है या एल दिया हुआ है, तो क्या हम आर और एल में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अभी तक हमको क्या क्या इक्वेशन मिला है, अभी हमको क्या क्या इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन मिला है, एक दो इक्वेशन ये मिला है, तीन इक्वेशन मिला है बेसिकली, क्या तीन इक्वेशन, तीन इक्वेशन नहीं बेसिकली एक और इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली अभी, और एक ये इक्वेशन लिखे, एक इक्वेशन और एक और इक्वेशन लिखेंगे बेसिकली। तो ये इक्वेशन बेसिकली हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको किससे इक्वेट कर रहे हैं, एल से इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली हम इससे क्या चीज से इक्वेट करना चाहते हैं, साइन से इक्वेट करना चाहते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एच लिख सकते हैं, यानी पी इज इक्वल टू आर अपॉन एल लिख सकते हैं, यानी एल इक्वल टू अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल आर अपॉन साइन थीटा, एल अपॉन साइन थीटा। तो ये अब डिसेंट से लिख लेते हैं, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन साइन थीटा, आर अपॉन साइन थीटा। क्या हम इसको एल इक्वल टू अगर आर साइन थीटा, सॉरी आर इक्वल टू हमको निकालना था ना, तो हम एल इक्वल टू क्यों निकाल दिए, अगर हम आर इक्वल टू अगर लिखते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जाता है एल साइन थीटा आ जाता है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं बेसिकली, इसको हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, इसको हम इसके फॉर्म में बेसिकली ना लिख करके हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा, जो कि इसका हमको कुछ करना नहीं है। तो ये एम ओमेगा आर स्क्वायर, ये चीज़ को हम बेसिकली पुट कर रहे हैं, ठीक है, एम ओमेगा आर स्क्वायर के में पुट कर रहे हैं,
ये टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर हम इसको इसी से अगर मान लो इसी से कन्वर्ट करना है, अगर मान लो हमको क्या करना है, इसी से कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हम जानते हैं ना, तो v परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। v परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। हालांकि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार बता देते हैं अगर मान लो भूल गए होगे तो ये तुम्हारा क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पुट करेंगे बेसिकली, तो पुट करेंगे बेसिकली तो क्या आ जाएगा, पुट करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक आर से आर कट जाता है, तो ये हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, पढ़े होगे बेसिकली, अगर अगर आता होगा तो बेसिकली ये दो फॉर्म में लिख सकते थे, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर अपॉन आर के फॉर्म में लिखते थे, और ये सर्कुलर मोशन से ही आता था, ये सर्कुलर मोशन से ही आता था। ठीक है, तो ये बेसिकली याद होगा जहाँ तक हमको पता है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो ये हमको ओमेगा फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्यों क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी लिखेंगे और हमको टाइम पीरियड निकालना है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि हमको टाइम पीरियड निकालना है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, टाइम पीरियड निकालना है। अगर हमको टाइम पीरियड निकालना तो ये टेंशन को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, लो ये रहा, टेंशन को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। ये इक्वेशन क्या हम ऐसे ही थोड़ी लिखे हैं, इसको हमको एलिमिनेट करने के लिए तो लिखे ना, टेंशन को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो वो जब जरूरत पड़ेगा हम इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हम चलते हैं फिलहाल, अभी हम चलते हैं, जहां तक जा पाते हैं वहां तक चलते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। लो यहाँ तक कर लेते हैं, ये t टेंशन है, ठीक है, टाइम पीरियड नहीं है। थोड़ा सा अगर हम इसको डैश लिख देते हैं, तब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डैश लिख देते हैं। ठीक है, ये टेंशन है ना कि वो टाइम पीरियड, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर भी डैश के साथ लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर डैश के साथ लिख देते हैं, लो डैश डैश के साथ लिख दिए ताकि अब कंफ्यूजन ना हो कि ये टेंशन है और टाइम पीरियड है। इसलिए अभी तक टाइम पीरियड नहीं लिखे हैं ताकि टेंशन और टाइम पीरियड में कंफ्यूजन होगा, तो ये टी डैश लिख दिए, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से गोस टू क्या करते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू करते, वही चीज फिर से लिख दिए, इसको हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, टी डैश इक्वल टू क्या कर देते हैं, साइन थीटा। अब पुट करना है बेसिकली, कुछ नहीं था, फिर से बता देते हैं, लेकिन पहले ये निकालने दो। ये एम आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा, यही था। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये आर इक्वल टू क्या था, एल साइन थीटा था। कहाँ से निकाले, यहाँ निकाले, देखो यहाँ निकाले हैं। तो इसका मतलब कि आर इक्वल टू एल साइन थीटा था, हाँ हाँ दिख रहा है, एल साइन थीटा है, आर इक्वल टू क्या है, एल साइन थीटा है। चलो यहाँ पुट कर देते हैं बाई इक्वेशन टू मान लो, अगर तुमको लिखना है कहीं तो, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट पुट करो, निकालते जाओ। आर इक्वल टू लिख लिया और ओमेगा स्क्वायर बाद में पुट करेंगे। ये टी डैश इक्वल टू क्या आ जाता है, टी डैश को भी निकाल लेते हैं, टी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, चलो फिर से देखते हैं। टी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, देखो एम जी और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, दिखा, उधर से कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, दिख गया ना। तो ये एम जी अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर एम जी और अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, समझ में आया। और यहाँ साइन थीटा तो ऑलरेडी है ही, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और ये एल आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये एल साइन थीटा जो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा क्या है आखिर एक्चुअल में, अगर हम देखना भी चाहते हैं ये एल साइन थीटा क्या है, क्या है ये एल साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा बेसिकली नथिंग बट इसका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये एल साइन थीटा। देखो ये एल है, इसका कंपोनेंट करते हैं एल साइन थीटा, सॉरी एल कॉस थीटा, और ये एल साइन थीटा यहाँ पर होता है, सॉरी ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर एल साइन थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बेसिकली एल साइन थीटा, एल से एल साइन थीटा, ये तो एल कॉस थीटा है ना, ये तो एल साइन थीटा है, ये एल कॉस थीटा है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एच, बेसिकली ये तुम्हारा क्या लिख देते हैं, पी लिख दिए और ये एच लिख दिए बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या डिस्टेंस है बेसिकली आर का,
बेसिकली आर इक्वल टू ए लिखे है ना, तो इसीलिए ये कॉस थीटा हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, साइन से साइन कट जाता है। एल कॉस थीटा क्या था, सॉरी एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, ये आर इक्वल टू ये हो गया, और एल कॉस थीटा क्या है, एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वो डिस्टेंस था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस एल है इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, मतलब इसको एल परपेंडिकुलर कह दे, एल परपेंडिकुलर चलेगा, ये जो डिस्टेंस था वो एल पैरेलल था, चलेगा, बोल रहे हैं ये एल पैरेलल था और ये आर एल परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देते हैं, एल परपेंडिकुलर बोल देते हैं, चलेगा, कंफ्यूज मत होना, बस एल परपेंडिकुलर बोल दिया, एल कॉस थीटा को एल परपेंडिकुलर बोल दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, एल कॉस थीटा को एल परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है, ताकि हम कुछ समझाना चाह रहे हैं इसलिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर से कट गया, चलो ये तुम्हारा ये भी कट गया, ये भी काट देते हैं, तो ये तुम्हारा जी हो गया, ये एल कॉस थीटा हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। लो अब सिंपल है, अब क्या करना है, चेस करना है, चेस नहीं मतलब ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या करना है, 2 पाई अपॉन टी लिख देते हैं, वेयर टी इज अ टाइम पीरियड, यहाँ पर टी इज अ टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करते हैं, जी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एसएचएम का कुछ खेल है नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम क्या किए, दिमाग से निकाले, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, इसलिए बोले कि यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जब कंडीशन उसका आ रहा था तो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब सिंपल पेंडुलम के तो कोनिकल पेंडुलम भी यहीं पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का भी हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड याद रखेंगे, समझ में आया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी अपॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था कि एक रिपीट कर रहा था, इटसेल्फ इंटरवल को रिपीट कर रहा था, पीरियोडिक मोशन था, जरूरी थोड़ी है हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम ही हो, क्या हम बोल रहे हैं, हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम हो, तो पीरियोडिक मोशन एसएचएम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर पीरियोडिक मोशन है तो वो रिपीट करेगा इटसेल्फ मोशन को, हाँ ठीक है रिपीट करेगा, लेकिन एसएचएम का कंडीशन क्या है कि फोर्स शुड बी, वो तो पीरियोडिक मोशन तो है ही, जाहिर सी बात है, ऑसिलेशन तो है ही, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या है कि फोर्स के सॉरी एक्स टू द पावर 1 होना चाहिए, ये एक मेजर कंडीशन है। उसके बाद हम टाइम पीरियड उसका एक अलग केस है, उसके बाद हम टाइम पीरियड बता सकते हैं, लेकिन अगर पीरियोडिक मोशन है तो उसका हम टाइम पीरियड कुछ ना कुछ करके तो बता ही सकते हैं, मतलब एक थोड़ा सा एक सर्टेन सा बहुत सारा अगर क्वेश्चन रहता है जो पीरियोडिक मोशन रहता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड रहता है जिसको रिपीट करता है मोशन को, तो यहाँ पीरियोडिक मोशन था, हाँ पीरियोडिक मोशन था, एक रिपीट कर रहा था, टाइम टी ले रहा था, तो टाइम टी ले रहा था, तो टाइम पीरियड क्या किससे निकाले, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके निकाले, यहाँ पर किसका इस्तेमाल करके निकाले, सर्कुलर मोशन का, समझ में आ रहा है, पीरियोडिक मोशन था, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम यहाँ पे से टाइम पीरियड निकाल लिए, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल पर टाइम पे एक चक्कर लगा रहा था वो, तो टाइम पीरियड तो उसका था, तो लो निकाल दिए, लेकिन ये एसएचएम था नहीं था, ये तुम्हारा क्या था, एल कॉस थीटा, और बेसिकली ये सॉरी ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये टाइम पीरियड का होल स्क्वायर आ गया जो कि हम उधर रख दिए, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा और अपॉन जी, ठीक है, और ये 2 पाई का होल स्क्वायर चलेगा, ये तुम्हारा होल स्क्वायर कर दिए, ये बस खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ये टी इज इक्वल टू क्या करते हैं, रूट अंडर 2 पाई का होल स्क्वायर, और ये एल कॉस थीटा और अपॉन जी, देखो अभी फॉर्मूला याद भी रहेगा तुमको जैसे बताएंगे हम, ठीक है। ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई निकल गया बाहर, 2 पाई निकल गया, और ये क्या है, ये एल कॉस थीटा और अपॉन जी, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल करके आ गया, जिसको चाहते हैं कि याद भी रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसको चाहते हैं याद भी रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया कि इस ये क्या है, एल परपेंडिकुलर तो है ना, एल परपेंडिकुलर तो है ना, देखो एल कॉस थीटा इज एल परपेंडिकुलर, कहाँ देख रहे हो, यहाँ नहीं यहाँ देखना है, एल परपेंडिकुलर, समझ में आया, तो एल परपेंडिकुलर बेसिकली हम बोलना चाहते हैं, इसका मतलब कि बोलना चाहते हैं अगर इसको एज अ याद रखने के परस्पेक्टिव से हम बोल रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा
थीटा डिस्टेंस को फिक्स रख के, थीटा डिस्टेंस को फिक्स रख करके इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, कोनिकल टाइप का बन जा रहा है अगर देखें तो इसको कोनिकल पेंडुलम कह देते हैं। तो इसी को अगर हम इसको एज्यूम करते हैं, इसको अगर एज्यूम करते हैं, इसको अगर एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसको अगर इसका परपेंडिकुलर लेंथ को लेकर के अगर एज्यूम करते हैं एक बॉब, एक इसका परपेंडिकुलर लेंथ को लेकर के एक एज्यूम कर देते हैं एक बॉब है, इसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं, सिंपल पेंडुलम का तो क्या आएगा, सुनो इसको हम नीचे लिख देते हैं ताकि क्या रहे, कंफ्यूजन ना रहे, क्या रहे, कंफ्यूजन ना रहे। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये एल साइन थीटा। अगर हम क्या करते हैं, एक बॉब लेते हैं, बॉब लेते हैं, लेट सपोज ये एल कॉस थीटा इसका लेंथ है, और ये बॉब बेसिकली है, इसका टाइम पीरियड बताओ तो क्या होगा, ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होना चाहिए, वेयर इज एल इक्वल्स टू एल नॉट, बेसिकली ये लेंथ बोल देते हैं तो एल नॉट लिख देते हैं, वेयर इज 2 पाई अंडर रूट एल की जगह पे क्या लिख देते हैं, एल कॉस थीटा और लो जी। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब उसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नहीं होता है, समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट मतलब हाँ इसके बराबर हम कह सकते हैं, टाइम पीरियड इसका जो आता है उसका भी वही आता है। अगर हम इसके परपेंडिकुलर लेंथ को लेते हैं, समझ में आया, तो इस तरह से याद हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेसिकली जनरलाइज कर लेते हैं हम, यहाँ पर जनरलाइज कर लेते हैं, ये तुम्हारा क्या एल परपेंडिकुलर है, बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर लेंथ है, बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है। एल क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, कि कहीं पर भी टिल्ट आउट कर देते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, और ये जी इफेक्टिव बोल देते हैं, आगे कर देंगे, अभी कोई उतना खास नहीं है, ठीक है, ये जी इफेक्टिव बोल देंगे। ये समझ में आया, ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम, समझ में तो आई गया होगा, जाहिर सी बात है। तो ये तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम का केस देख लिया, और ये तुम्हारा पेंडुलम का केस देख लिया, समझ में आया। तो ये तुम्हारा पेंडुलम क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, हाँ पेंडुलम तो एसएचएम कर रहा है। अब हम बैक टू द स्टोरी आते हैं कि अब बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे थे, कि हम बेसिकली यही डिस्कस कर रहे थे कि मेरा जो पेंडुलम है क्या वो एसएचएम कर रहा है, हाँ वो एसएचएम कर रहा है, क्या मेरा पेंडुलम एसएचएम कर रहा है, हाँ वो एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम तो कर ही रहा है, कैसे हम केस डिस्कस किए, अभी हम बेसिकली एक केस डिस्कस किए थे ऐसे सिंपल पेंडुलम का, तो कैसे डिस्कस किए थे, फोर्स निकाल लेते हैं, याद करो, याद करने की कोशिश करो, फोर्स निकाले, उसके बाद क्या किए, फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाले, ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, आंखों की मदद से देखें कि एक्स का पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम देखें कि एक्स का पावर 1 है, तो इसका मतलब हम बोल दिए कि हाँ वो एस एच एम है, एस एच एम है, तो छट से हम क्या किए, उसका फॉर्मूला पुट करके हम टाइम पीरियड बता दिए, बस इतना काम किया और कुछ नहीं किया, बस इतना सा काम किया, समझ में आया। अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, फिर से बैक टू द स्टोरी आ जाते हैं, जो कि हम बेसिक से डिस्कस कर रहे थे, ये बैक टू द स्टोरी आते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू आया a साइन, इसका सॉल्यूशन क्या आया है, इसका अगर सॉल्यूशन ये आया है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, अगर हम बोल रहे हैं, तुम कैसे मान लो कि ये सॉल्यूशन है, नहीं तुम मत मानो, तुम मत मानो, तुम इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन में पुट करो, अगर सॉल्यूशन है, क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, चलो हम सेटिस्फाई करके भी दिखा देते हैं, चलेगा, चलो दिखा देते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये एसएचएम का इक्वेशन है, इसको याद रखना है, ठीक है, ये हम हंसते खेलते नहीं बनाए हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ए साइन ओमेगा टी, अभी तो कुछ नहीं डिस्कस किए हैं, अभी कुछ भी नहीं किया, अभी बेसिक बेसिक है, बहुत बेसिक, धीरे धीरे लेक्चर आगे जाने तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ए साइन थीटा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या जाता है, ए साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं, ओमेगा टी, ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है,
अब साइन का क्या होता है, चलो बताओ। साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखो, अगर हालांकि हम इस तरह से याद रखते हैं, अगर तुमको अलग तरीके से पता है तो उसे भी याद रख सकते हो। हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें माइनस लगेगा, उसका डिफरेंशिएट में माइनस लगेगा। जैसे ये साइन है, साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है तो कॉस में माइनस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि साइन सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जो भी सी से स्टार्ट हो, जैसे कॉस का होता है माइनस साइन, समझ में आया? माइनस किस में लगाएंगे, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो अगर सी से स्टार्ट होता है तो माइनस लगाते हैं। और इंटीग्रेशन में हम जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। इंटीग्रेशन में जिसका रिजल्ट, इंटीग्रेट करके जिसका रिजल्ट सी से आ रहा है उसमें हम नेगेटिव लगाते हैं। जैसे कॉस का, जैसे साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस करते हैं। समझ आ रहा है? समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? अपने अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? हम ऐसे याद रखते हैं, ठीक है? अगर कुछ गलत बोल गए होंगे तो देख लेना। हालांकि यही हम इसी तरह से याद किए हैं तो मुझे इसी तरह से याद है। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं तो ए कॉस ओमेगा टी होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है ना, कॉस ओमेगा टी होता है, माइनस के साथ दे लगता है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लो एक बार और डिफरेंशिएट किए तो ये, सॉरी इसको और डिफरेंशिएट करना था, सॉरी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ गया, सॉरी। अब जैसे साइन को डिफरेंशिएट किया, इसके अंदर का बॉक्स को अब डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको। यानी अब क्या करेंगे, ओमेगा, ये लगाना तो भूल गए थे तो ये भी तुम्हारा रहेगा। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते ए ओमेगा, अब कॉस को क्या करते फिर साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और फिर ये तुम्हारा क्या था, ओमेगा, तो ओमेगा लिख दिया। समझ में आया? अंदर डिफरेंशिएट करने आता होगा आई गेस, ठीक है? अब डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं सिखाएंगे, ठीक है? कि फिर से डिफरेंशिएशन करने के लिए सिखा रहे हैं, नहीं डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं सिखाएंगे, वो तो आना चाहिए। ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा स्क्वायर है, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस के साथ है, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। क्या ये कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है? हाँ देखा देखा तो लग रहा है। ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा एक्स है, हम तो इसी को एक्स बोल रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा एक्स है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम लिखे बेसिकली टाइम, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स आ गया, लो ये आ गया। समझ में आ रहा है हम क्या किए? बस इसको जो ये तुम्हारा ये चीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, एक्स के जगह हम वो पुट करके देखेंगे, एक्स के जगह हम वो पुट करके देखेंगे। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन कर लिए, डबल डिफरेंशिएशन कर लिए, इसका मतलब कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से आ रहा है, ये आ रहा है। तो ठीक है, इसको आ रहा है, जो आ रहा है पुट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, या पुट कर देते हैं, लो इसमें पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुट कर देते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट कर देते हैं, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू क्या, इक्वल टू जीरो होता है, देखो हमको तो दिख रहा है इक्वल टू जीरो होते हुए, लो ये और ये कट गया और ये इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे थे, सच ही बोल रहे हैं कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, जो हम सॉल्यूशन बता रहे तुमको, तुम वो चेक जरूर कर सकते हो कि क्या ये सॉल्यूशन है। उसी तरह का अगर मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन, कि ये डीसी पांडे बुक से लिया गया है। बेसिकली ये सब क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, डीसी पांडे बुक से लिए रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे रेफरेंस बुक है, तो उससे सारा से मिला करके क्वेश्चन कराते हैं। जहाँ जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा सारा कलेक्ट करके हम लेकर के आएंगे, सारा करा देंगे हम। तो वो कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है, हम सारा सॉल्व करा देंगे लगभग लगभग। तो बेसिकली ये क्या दे रहा है, प्रूव दैट, ये पहला ही क्वेश्चन है डीसी पढ़ने में दिया हुआ बेसिकली, ठीक है? पहला ही एग्जाम्पल, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? तो ये तुम्हारा y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या ये एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? तो हम क्या करें, हम बेसिकली क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि, बेसिकली सॉल्यूशन पूछ रहा है कि ये सॉल्यूशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, बेसिकली पुट करके देखेंगे। हम बेसिकली क्या करते हैं, पुट करके देखते हैं।
ये टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये इज एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ये y के टर्म में दिया तो हम क्या करेंगे, y लिख लेते हैं, जो टर्म में दिया हुआ वही टर्म लिख लो, ठीक है। y के टर्म में दिया तो y के टर्म में लिख लेते हैं, x के टर्म में दिया हुआ x के टर्म में लिख लेंगे। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, वही तो सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या ये सेटिस्फाई करेगा। तुम बोलोगे हमें क्या पता कि क्या करेगा कि नहीं करेगा, तब तुम क्या करोगे, चेक करेंगे, इसे पुट करके चेक करेंगे इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है। अगर ये 0 होता है तो हाँ ये बोल देंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, काम खत्म। तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है हमको इससे कैसे पता चलेगा, जस्ट सॉल्व इट, बस बस यही करना है, जस्ट सॉल्व इट। तो चुपचाप से इसको क्या करना है, y इज इक्वल टू लो जो अभी किए हम, हालांकि ये क्वेश्चन तुमको देना चाहिए लेकिन पहला क्वेश्चन है तो करा दे रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू a e टू द पावर i ओमेगा t, तो इसको क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dt कर सकते हैं। तो ये a और ये e टू द पावर क्या होता है, e टू द पावर कांस्टेंट आता है, तो वही e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। और अगर जाहिर सी बात है अंदर है तो उसका बॉक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और i ओमेगा लिख देंगे, समझ में आता है। और i इज इक्वल टू क्या होता है, i यही है बेसिकली, सॉरी ये i क्या है, रूट अंडर -1 है बेसिकली, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली i दिया हुआ है, ठीक है। और ये आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस आई हो जाता है, आई 4 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये सब हमको लगता है पता होगा, ये पता होगा, पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए, लिखना है तो लिख लो। आई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर -1, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाता है, -1 आ जाएगा। आई क्यूब करेंगे तो -1 और आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -i, और 4 कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, इसी को आई स्क्वायर से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तुम्हारा 1 हो जाएगा। समझ में आया, जस्ट एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया ताकि समझ में आ जाए कि कैसे कैसे आया। समझ में आया, अभी इसको इरेज कर देते हैं, लिख लेना तब तक साइड में, तुरंत लिख लेना, हम आगे लिखेंगे बस। चलो ये तुम्हारा हो गया, तो ये डी वाई इज इक्वल टू डी टी, डी वाई डी टी, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डी टी बस खाली लिख रहे हैं, ठीक है। ये मत समझना पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नहीं ये माइनस और आई ओमेगा के साथ लिखा हुआ और ये ई आई ओमेगा टी। चलो समझ में तो आ गया आई थिंक, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, आदत हो गया है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए आई ओमेगा ए आई, ठीक है, ई टू द पावर आई ओमेगा टी, और ये तुम्हारा क्या है, फिर से आई ओमेगा आ गया। अब देखो डिफरेंशिएट करना और कुछ भी नहीं करना है, नया चीज़ इस पर कुछ लग ही नहीं रहा होगा। अब आई स्क्वायर हो गया क्योंकि ये आई और ये आई दोनों ए आई हो गया, बेसिकली ए आई स्क्वायर हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, दिख रहा होगा ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा अगर ले लेते तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। और यहाँ तुम्हारा क्या है, इसको ए को अंदर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए को अंदर ले लेते हैं, तो ये आई ओमेगा टी बेसिकली ये ले लिए। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये वाई ही लिखा हुआ है, अगर दिख रहा होगा तुमको तो, हालांकि हमको तो दिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमको पता नहीं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये देखो दिख रहा है, ये ब्रैकेट में, हालांकि एक सेकेंड, ये दिख रहा है, दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, इसको हाईलाइट होता है, नहीं हाईलाइट नहीं होता। तो ये तुम्हारा क्या है, ये चीज बेसिकली, ये चीज बोलना चाह रहे, ये चीज तो दिख ही रहा होगा, ये y इज इक्वल टू क्या है, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम इसको इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, जो बेसिकली पीछे किए हैं वही कर रहे हैं, और नया चीज तो नहीं कर रहे हैं हमको लग रहा है। तो ये आई स्क्वायर लिख रहे हैं और ये ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं, और इसके जगह y लिख देते हैं। अब आई थिंक गैस तो कर ही लिए होगा आगे हम क्या लिखने वाले हैं, आई स्क्वायर की जगह -1 लिखने वाले हैं हम। ये कहाँ से आया आई स्क्वायर इक्वल टू -1, जस्ट अभी ऊपर बता चुके हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है, आई थिंक हमको लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। ये 1 हो जाता है जो कि हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
आई एम सॉरी, ये क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तो 1 हो जा रहा है बेसिकली। ये पॉजिटिव लगता है, कुछ गलती कर दी है। देखो ये तुम्हारा क्या है, माइनस के साथ लिए, तो माइनस के साथ लिए तो ये यहाँ पर तुम्हारा हो जाना चाहिए काइंड ऑफ, ये माइनस के साथ आना चाहिए। देखो अब कैसे पकड़ लिए, यहाँ माइनस आना चाहिए। माइनस क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसको और उसको प्लस करेंगे इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये प्रूव दैट कहने बोल रहा है, तो यानी गारंटेड है कि ये इक्वेशन ही होगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ ना कुछ तो किए हुए, तो एक माइनस का साइन देखो लगाना भूल गए। ये माइनस का साइन अगर क्या होता है, बाहर आ जाता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या माइनस, ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है बेसिकली नेक्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, और ये आई और आई, ये आई स्क्वायर कर देते हैं, ओमेगा 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 स्क्वायर कर देते हैं, और ए और इसको साइड में ले लेते हैं, समझ आया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हटा देते हैं, चलेगा, चलेगा, चलो ठीक है। तो अब ये -1 लिख देते हैं। ठीक है, ये माइनस क्यों आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर के बदला आया, क्यों आया, ओमेगा स्क्वायर के बदला आया। समझ में आया, समझ में आया, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर ये कर लिए तो बेसिकली क्या हो गया, बस हो गया, यही तो तुमको करना था। ये अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर किए, ये ओमेगा स्क्वायर और ये y इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ये क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए बेसिकली। तो अगर हम चाहते तो वहां से इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी दिखा सकते हैं तो बेसिकली, लेकिन हम उल्टा ना करके एक आसान सा मेथड पे जा रहे हैं बेसिकली। तो इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये लो, ये लो, ये लो, ये हो गया, पुट कर दिए, हो गया इक्वल टू 0, यानी ये इसका सॉल्यूशन है, यानी ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। सिंपल सा, अगर कुछ भी बोला जाए, कुछ भी बोला जाए कि अगर ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है या फिर क्या है, तो उसको क्या करना है, पुट एंड देन सॉल्व इट, काम खत्म। ये पहला ही क्वेश्चन था डीसी पांडे का, समझ में आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन था, इसके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि हमको अगर कुछ भी, अगर हमको, अगर हम सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले उसको डी वाई बाई डी टी करेंगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो क्या खास बात है, कुछ खास बात नहीं है, जैसे डिफरेंशिएट करते आ रहे तो वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। बस ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में बस एक चीज याद रखना है कि आयोटा का, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा का वैल्यू सब याद रखना है, इतना भी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, सॉरी रूट अंडर -1 होता है, आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू रूट -1 होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 इक्वल टू 1 होता है। बस इतना याद रखना है थोड़ा सा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन है और भी बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ एसएचएम तो अभी डिस्कस किए ही नहीं है। अभी हम बस यही बता रहे हैं कि ये जो हम जो इक्वेशन दिए हैं उसको वेरीफाई कैसे करना है कि ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है। अपनी तरफ से ही चेक करो कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है। हम जो इक्वेशन तुमको दे रहे हैं ये आखिर इसको रिप्रेजेंट करता है कि नहीं कर रहा है, तो तुम खुद से चेक कर सकते हो। अगर कोई भी इक्वेशन अगर तुमको मिल गया तो तुम उसको खुद से चेक करो, समझ में आता है, खुद से चेक करो। ये कॉम्प्लेक्स आयोटा का था, तो कॉम्प्लेक्स आयोटा का था तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएट करो, इक्वेट करो, वेरीफाई करो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है, काम खत्म। सॉल्यूशन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एसएचएम को, काम खत्म। समझ आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले इक्वेशन का एसएचएम डिस्कस करेंगे, समझ में आता है, ठीक है, ओके।